अगर तूने उसके साथ भूलने की कोई प्लानिंग भी की ना, तो मैं तुझे कमरे में बंद करके ताला लगा दूंगी। और जो मैं कहती हूँ ना, वो मैं करती हूँ, क्योंकि मैं एक शरीफ औरत हूँ। वैसे अम्मा कोई हाल नहीं है तुम्हारा। अभी कैसे अरसलान के सामने प्यार दिखाई थी मुझे, और अब कैसे कर रही है मेरे साथ। कोई अगर ये सब देख लेना तो यकीन ना करें कि तू मेरी सगी माँ है। हाँ, सगी माँ हूँ तेरी मैं, लेकिन मैं उन माँओं में से हूँ जो औलाद को सोने का निवाला देती है और शेर की नजर रखती है। अरे पगली, जब दुकानदार ग्राहक की नजरों में अपनी चीज की पसंदीदगी देख लेता है ना, तो उसकी तारीफ करता है ताकि उसका भाव बढ़े। तारीफ ना करे ना तो फिर कदर नहीं करता। इसलिए मैं तेरी तारीफ करती हूँ, इसी वजह से वो तुझ पे पैसे लुटाता है। मतलब अम्मा, मैं तुम्हारे लिए कोई चीज हूँ क्या? रेडी हो गए आप लोग? हाँ बेटा, हो गए तैयार। देखो फिजा कितनी प्यारी लग रही है ना। मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। चलो आजा। बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। चने? चलो तुम चलो, मैं आ रही हूँ। जल्दी करना। शेरी, अरे हामिद, अच्छा हुआ आप आ गए। सुफियान की कॉल आई थी मेरे पास, एक बहुत ही गुड। सुफियान की बात मत करो। मुझे पता है उसकी तरफ से हमेशा गुड न्यूज मिलती है। मसला अरसलान का है। वो दुनिया में आया ही इसलिए कि मुझे बुरी खबरें सुनाता रहे। अब क्या कर दिया अरसलान ने? मेरे अकाउंट से 15 लाख रुपए निकाले हैं उसने। 15 लाख? हाँ, वो भी मेरे अकाउंटेंट को डरा धमका के बदमाशी से। तुम मुझे ये बताओ शेरी, उसको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी इतने पैसों की? मुझे क्या पता। तुम्हें कुछ पता ही नहीं होता कि इस घर में हो क्या रहा है। हामिद, आप मुझ पे बिला वजह गुस्सा हो रहे हैं। मेरा क्या कसूर है? ठीक है, बुलाओ उसको, उससे पूछता हूं मैं। बल्कि तुम रहने तो मैं बुलाता हूँ उसको। वो घर पे अरसलान नहीं है, घर पे नहीं है। कहाँ गया हुआ है? वो मुझे नहीं बता के जाता। कल रात भी वो घर पर नहीं था, अभी भी वो घर पर नहीं है। कहाँ गया है वो? तुम्हें क्यों नहीं पता शहरी? तुम जैसी औरत मां के लाने के लायक नहीं है। आई एम सॉरी। क्या फायदा हुआ तुम्हारी पढ़ाई का कि तुम अपने बच्चे की तरबियत नहीं कर सकी? तुमसे बेहतर तो आलिया है। हाँ, डिग्रियां नहीं है उसके पास, मगर अपने बच्चे की तरबियत अच्छे तरीके से किया उसने। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आप हर बात में मुझे क्यों कसूरवार ठहराते हैं? 2 साल का बच्चा है अरसलान, जो मैं उसके पीछे पीछे बाहर भागूं? हाँ, वो 2 साल का बच्चा नहीं है, वो बड़ा हो गया है, तभी मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। मगर उसको ये पता होना चाहिए कि मैं उसका बाप हूं, मुझसे बड़ा वो नहीं हो सकता। हामिद, ये भी तो हो सकता है कि जमाल ने खुद पैसे निकाले हो और इल्जाम अरसलान पर डाला हो, इसीलिए तो उसने एंट्री नहीं की। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? आर यू इन योर सेंसेस? 16 साल से मेरा अकाउंटेंट है जमाल। अपने बच्चे का झूठ छुपाने के लिए एक शरीफ आदमी पे इल्जाम लगा रही हो? ये धोखाधड़ी झूठ तुम्हारा बच्चा कर सकता है, जमाल नहीं बोल सकता। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपनी कहानियां बनाना बंद करो। फोन करो, बुलाओ उसको घर। फोन करो। चलो ये जल्दी कॉपी करो। ये उठा के रख देना। थाई अम्मी और उनके बच्चे तो हमारे साथ हमेशा से ही नौकरों जैसा सलूक करते आए हैं, लेकिन फिर मुझे सुफियान का खुद को मेड कहना इतना बुरा क्यों लगा? वो भी तो उन्हीं का बेटा है ना। इसका मतलब है कि जब वो यहाँ आ जाएगा तब मुझे और अम्मी को उसकी भी बदतमीजियाँ बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। बाजी, मैंने काम कर लिया। बाजी, मैंने काम कर लिया।
जायशा, जायशा, कहाँ गुम हो बेटा? कुछ कह रहा है ना उमर? जी मैंने काम कर लिया। दिखाओ उमर, क्या किया तुमने? ये क्या उमर? तुम्हें कल मैंने टेस्ट याद करवाया था ना, तुम फिर फेल होकर आ गए। हाँ, वो बाजी मुझे बुखार हो गया था इसलिए मैं टेस्ट भूल गया। और ये टेस्ट और एग्जाम के टाइम में तुम्हें अचानक बुखार कैसे हो जाता है? हाँ, बाजी पता है आपको खेल जाता है बाहर। तुमसे पूछा मैंने? काम करो अपना, सही करके लाओ ये बिल्कुल। और अगर आज याद नहीं हो ना, छुट्टी नहीं दूंगी तुम्हें मैं। क्या हो गया जायशा? क्यों इतना गुस्सा कर रही हो बच्चों पर? कुछ नहीं अम्मी, बस ऐसे। तुम अभी तक अरीशा वाली बात के बारे में ही सोच रही हो ना? नहीं अम्मी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बाजी बाजी वो देखिए राफे भाई तो क्या हुआ, कैसे बन गया? या अल्लाह खैर, हाय, क्या हो गया राफिर ये तुम्हें? कुछ नहीं हुआ, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट? एक्सीडेंट कैसे हो गया बेटा? बैठो, बैठे बैठे आराम से। वो मेरी बाइक एक गाड़ी से टकरा गई। अल्लाह खैरत करे इन गाड़ी वालों को। बाइक चलाने वालों को तो ये इंसान ही नहीं समझते, अंधों की तरह चलाते और मार के चले जाते हैं। या मेरा बच्चा। अम्मी बहुत चोटें लगी है भाई को, हमें फौरन जाना चाहिए डॉक्टर के पास। भाई चले। तुम पानी लेकर आओ, मैं रिक्शा लाती हूँ। हाँ नहीं, रुकें आप। मुझे बिल्कुल हल्की सी चोट लगी है, जरा सी है, अभी ठीक हो जाएगी। आप टेंशन ना लें। भाई इतनी ज्यादा चोट लगी और आप कह रहे हैं थोड़ी सी चोट है। अम्मी फौरन चले डॉक्टर के पास। अरे नहीं, रुको, आप दोनों बिला वजह परेशान हो रहे हो। देखो, अगर मुझे ज्यादा लगती तो मैं बाइक चलाकर खुद आता क्या ऐसे। बस मुझे एक पेन किलर ला दो। अच्छा ठीक है, अभी लाती हूँ। अम्मी, आप मुझे अगर बस कपड़े चलो निकाल बेटा, दें, तुम लोगों की छुट्टी। कपड़े बदल लो। ठीक है, अच्छा ठीक है जायशा, मैं ना इसके कपड़े निकाल रही हूँ, तुम हल्दी वाला दूध ले आओ बस अभी लाई। ताकि इसको चलो, आराम चलो, से आए। चलो, थोड़ा आओ, जल्दी। आओ बेटा, आराम से आराम से। मैं उठा लूंगी सामान तुम्हारा, एहतियात से चलो। कितना बड़ा होटल है, महंगा भी उतना ही होगा, है ना? अम्मा होटल नहीं है, रेस्टोरेंट है। हाँ भाई वही। जब तुम्हारी अरसलान से शादी हो जाएगी ना, तो हम लोग रोज ऐसे बड़े बड़े होटलों में खाना खाने आएंगे। क्यों अरसलान बेटा? जी बिल्कुल। बस जल्दी से खाने का ऑर्डर दे दो, बहुत जोरों की भूख लग रही है, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। एक काम करो फैजान, आज खाना तुम ऑर्डर करोगी, बल्कि मेरे लिए भी खाना तुम ही मंगवाओगी। मैं अरसान, मेरा मतलब है कि मैं यहाँ पहली दफ़ा आई हूँ, मुझे नहीं पता कि तुम्हें यहाँ क्या पसंद है। मुझे तुम पसंद हो तो तुम जो भी मंगवाओगी मुझे अच्छा ही लगेगा। अरे भैया, ये तुम दोनों के लैला मजनू के चक्कर में मेरे लिए कोई टेढ़ी मेढ़ी चीज ऑर्डर मत कर देना। तुम लोग को पता है ना कि मैं क्या खाती हूँ। जी पता है, आपको बिरयानी टिक्का बहुत पसंद है, वही आ जाएगा आपके लिए। खुश हैं आप? ठीक है।